काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल DS टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जो है NCERT बुक क्लास 10th से प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का चैप्टर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें कि आप लोग बोर्ड पर भी देख रहे होंगे। सवाल पहला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन इन सवाल को बनाने से पहले, समझने से पहले हम लोग आधार और लंब के बारे में और कर्ण के बारे में सीखेंगे कि आधार किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे और कर्ण किसको कहेंगे। तो एक बात आप लोग जान जाएं कि समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज लागू होता है। ये हम लोग इसमें देखिए, ये हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का समकोण त्रिभुज है। इसको इंग्लिश में हम लोग राइट ट्रायंगल कहते हैं। ये समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा जो है ये कर्ण कहलाती है। कर्ण को ही इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसे H से सूचित करते हैं। अगर समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है तो यहाँ पर अगर थीटा ये हो जाए तो थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। और इस थीटा के संलग्न भुजा, ये तो कर्ण हो गया, उसके बाद ये वाली भुजा जो हम लोग का जो है लंब हो चुका है। और ये थीटा जो है, थीटा के इस संलग्न भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसे B से सूचित करते हैं। और एक चीज़ इसमें आप लोग देखें कि फिर हम लोग समकोण त्रिभुज ड्रॉ किए। समकोण त्रिभुज ये हम लोग का समकोण हुआ। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इस बार थीटा इस वाले में हम लोग इस ट्रायंगल में थीटा इस एंगल को माने थे। मानने के लिए अगर इसको ये मान ले, B मान ले, इसमें C मान ले, तो इस बार थीटा हम लोग ये को बनाए। थीटा किसको बनाए? A को बनाए। तो थीटा यहाँ आप लोग को बताए थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो इस बार थीटा हम लोग का जो है A एंगल बना, तो थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? इस बार यह लंब कहलाएगी। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। और जब थीटा यह बना तो ये कर्ण है, लंब हो गया, तो ये आधार बनेगी। थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस, इसे B से सूचित करते हैं। ठीक है। अगर आप लोग यह समझ जाएं, ये एंगल जो दोनों साइड को भुजा को टच करती है, उसमें तो एक कर्ण होता है और एक हमेशा आधार होता है। और कर्ण एनी टाइम फिक्स रहता है, कर्ण किसी भी वक्त नहीं बदलता है। लेकिन आधार और लंब एनी टाइम जो है, थीटा बदलने पर यह दोनों भुजा बदल जाती है। ये अब हम लोग का अगर डायग्राम अगर घूम जाए, अगर इस प्रकार से समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिए, तो ये हम लोग का समकोण होगा। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। अगर हम लोग का थीटा ये बने, तो जब इसको मानो P
इसको Q, इसको R। अगर हम लोग का थीटा कोण जो है अगर R बने तो थीटा के सामने की भुजा लंब बनती है। थीटा के सामने की भुजा क्या बनती है? लंब। थीटा के संलग्न भुजा जो है ये तब क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। थीटा के संलग्न भुजा आधार बन जाएगा। ये आधार हुआ। अभी आप लोग को यहाँ पर भी बताए, जो ये कोण को ड्रॉ करने में, प्रदर्शित करने में जिन जिन भुजाओं को टच करती है तो उसमें जो है वह दोनों भुजा एक कर्ण होती है तो एक आधार होती है। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण समकोण त्रिभुज का सबसे बड़का भुजा ये कर्ण होता है। उसके बाद थीटा के सामने की भुजा लंब तो ये संलग्न भुजा आधार हो गया। सेम उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ड्रॉ किए, ये समकोण हुआ, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाया। कर्ण यहाँ एनी टाइम फिक्स रहता है, बदलता क्या है? लंब और आधार बदलता क्या है? लंब और आधार बदलता है। तो इस बार हम लोग का थीटा नीचे वाला एंगल बना था, इस बार हम लोग थीटा यहाँ पर बनाएंगे। इसको ए माने, इसको बी मान लें, इसको सी माने। जब थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। लंब को पी से सूचित करेंगे, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ये संलग्न भुजा है, थीटा की ये संलग्न भुजा क्या कहलाएगा? आधार। इसको बी से सूचित करेंगे। आप लोग को पता चल गया होगा कि इस बार इधर लंब आया, इस वाला में आधार आया, इसमें नीचे आधार आया तो इसमें नीचे में लंब आया। कर्ण यहाँ है, कर्ण यहाँ है। कर्ण का मान एनी टाइम सार्वत्रिक सत्य है, वह कभी बदलता नहीं है। लेकिन लंब और आधार का मान बच्चों एनी टाइम बदलते रहता है, लेकिन वह डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। तो थीटा कौन है और उस अनुसार से वह मान बदलता। आइए बिना देरी किए हुए प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल हम लोग प्रस्तुत किए हैं, इसको हम लोग सीखें। इसको हम मिटाते, आप लोग स्क्रीनशॉट करें। सवाल कहता है समकोण त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है। हम लोग ड्रॉ करना प्रारंभ कर दें। त्रिभुज ड्रॉ करने की बात है तो हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर चुके हैं। इसमें कहा जाता है B समकोण है, तो यहाँ पर जब यह समकोण है तो इसको तो हर हाल में B मानना होगा, है ना। इसका ऊपर A मान लेते हैं, ये B हो गया। इस भुजा को, इस कोण को C मान दिए। इसमें अब दिया हुआ है AB भुजा बराबर, AB भुजा बराबर, AB भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर और BC भुजा बराबर, BC भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न या निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करना है साइन A कॉस A का, दूसरा में साइन C और कॉस C का। इससे पहले हम लोग यहाँ पर चलेंगे। ये हम लोग का AB का मान जो है, जब ये समकोण है, समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण होगा, कर्ण है, तो कर्ण का मान दिया हुआ नहीं है, तो कर्ण का मान हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। आधार का मान और लंब का मान दिया हुआ है, गिवेन है। तो कर्ण बराबर आप लोग को बताए थे कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताए थे आप लोग को? कर्ण बराबर क्या बताए थे? कर्ण बराबर फॉर्मूला बताए थे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट अंडर। अगर यह फॉर्मूला आप लोग को पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का लिंक ऑल बेसिक का दे चुके हैं, वहाँ से आप लोग भी देख सकते हैं।
कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब का मान कितना है, लंब का मान है 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, आधार का मान है 7, इसको 7 का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट अंडर। अब 24 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो इसका मतलब हुआ 24, आप लोग 24 गुना 24 कर सकते हैं। 4, अब देखें 24 चौक हो गया 96, 24 दूना हो गया 48। ऐसे हमको पता था, अगर डायरेक्ट लिखते तो आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता। ये हुआ 6, ये हो गया 7, 8, 9 कितना हुआ 17, 17 का 7 बचा 1 और 4 1 5, 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 गुना 7 7 49। इसको आप लोग दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 6 को जोड़िए, 6 और 9, 9 6 15 के 5, 4 7 7 4 11, 11 1 12 के 2 बचा 1, 5 1 6 का रूट अंडर। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 625 जो है 25 गुना 25 करेंगे ना आप लोग को 625 आएगा। वर्गमूल में जो है 2 का पेयर बनता है, 2 से 1 बाहर निकाल सकते हैं। 25 और 25 गुना 25 में 25 आप लोग का वर्गमूल होगा, 625 का वर्गमूल 25। इसका मतलब हम लोग का मान निकल गया, कर्ण का मान भी 25 सेंटीमीटर। जब कर्ण का मान, अब हम लोग के पास सब मान निकल गया, ए बी भुजा भी, बी सी भी और ए सी भी। टोटल मान निकल जाने के बाद सवाल अब कहता है साइन ए निकालने के लिए। तो अब पहला सवाल कहता है साइन ए कोमा कॉस ए ज्ञात करें। साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है, अब थीटा क्या बन रहा है, थीटा यहाँ पर ये बन रहा है, तो थीटा जब ये बनेगा तो साइन थीटा जब ये बनेगा तो इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। ये संलग्न भुजा क्या कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। ये तो कर्ण तो फिक्स है। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो थीटा ये बन रहा है, थीटा के सामने की भुजा लंब बनता है, तो ये वाली मान लंब का मान कितना दिया हुआ है 7 बटा कर्ण तो फिक्स है ये 25। आप लोग को साइन ए का मान निकल गया ये 7/25, 7/25। अब पुनः फिर कॉस ए का मान, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार, अब थीटा इस बार भी ए ये है, तो थीटा जब ए है तो थीटा के सामने की भुजा लंब, ये लंबे रह जाएगा, ये तो कर्ण फिक्से रह जाएगा। अब बच जाएगा क्या चीज, बच जाएगा थीटा के संलग्न भुजा। थीटा के संलग्न भुजा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। आधार कितना है, आधार का मान 24 है, तो इसको लिखेंगे 24 बटा में कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान 25। 24 बटा 25, ये पहला सवाल हम लोग का बन चुका है। जब यह पहला सवाल बन चुका है तो अब हम लोग का जो है दूसरा सवाल है साइन सी, साइन सी कोमा कॉस सी। इस बार थीटा क्या बन रहा है, थीटा इस बार सी बन रहा है। तो जब ई थीटा सी बन रहा है तो इस बार थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। तो ये इस बार लंब बनेगा बच्चों, ये संलग्न भुजा होगा, ये जो है इस बार आधार बनेगा और कर्ण तो ये एनी टाइम फिक्स है। साइन थीटा बराबर सूत्र आप लोग यहाँ देखें लंब बटा कर्ण, खाली क्या सूत्र तो वही रहेगा और सिर्फ थीटा का मान बदल गया
तो हम लोग का मान भी बदल जाएगा, लंब और आधार भी बदल जाएगा। साइन लंब बटा कर्ण। तो इस बार लंब कौन बना हुआ है? लंब ये बना हुआ है। लंब का मान हम लोग लिखेंगे 24 बाय कर्ण का मान 25। ये हम लोग का आंसर आ गया। पुनः फिर cos c निकालना है। cos थीटा बराबर सूत्र एनी टाइम आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आधार बटा में कर्ण। आधार का मान आप लोग देखें, आधार का मान 7 और कर्ण का मान 25 और ये आंसर हो गया। और ये टोटल आप लोग समझ चुके होंगे। साइन ए का मान निकाल दिए, साइन ए का मान, और कॉस ए का मान निकाले, कॉस ए का मान, और साइन सी का मान, साइन सी का मान 24/25 और कॉस सी का मान निकाले 7/25। बच्चों इस प्रकार से आप लोग को अगला वीडियो भी देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, और लगातार क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। आप लोग बेहतरीन ढंग से समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप भी देखें, आप अपने दोस्त को भी शेयर करें और सगे संबंधी को भी शेयर करें। जय हिंद।